भगवान शिव का अपने परम सुंदर दिव्य रूप को प्रकट करना, मीना की प्रसन्नता और क्षमा प्रार्थना तथा पूर्ववासिनी स्त्रियों का शिव के रूप का दर्शन करके जन्म और जीवन को सफल मानना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इसी समय भगवान विष्णु से प्रेरित हो तुम शीघ्र ही भगवान शंकर को अनुकूल बनाने के लिए उनके निकट गए। वहां जाकर देवताओं का कार्य सिद्ध करने की इच्छा से नाना प्रकार के स्त्रोतों द्वारा तुमने रुद्रदेव को संतुष्ट किया। तुम्हारी बात सुनकर शंभु ने प्रसन्नता पूर्वक अद्भुत, उत्तम एवं दिव्य रूप धारण कर लिया। ऐसा करके उन्होंने अपने दयालु स्वभाव का परिचय दिया। मुने, भगवान शंभु का वह स्वरूप कामदेव से भी अधिक सुंदर तथा लावण्य का परम आश्रय था। उसका दर्शन करके तुम बड़े प्रसन्न हुए और उस स्थान पर गए जहां सबके साथ मीना विद्यमान थी। वहां पहुंचकर तुमने कहा, विशाल नेत्रों वाली मैंने, भगवान शिव के उस सर्वोत्तम रूप का दर्शन करो। यह रूप प्रकट करके उन करुणामय शिव ने तुम पर बड़ी ही कृपा की है। तुम्हारी यह बात सुनकर शैलराज की पत्नी मेना आश्चर्यचकित हो गई। उन्होंने शिव के उस परम आनंददायक रूप का दर्शन किया जो करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी, सर्वांग सुंदर, विचित्र वस्त्रधारी तथा नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित था। वह अत्यंत प्रसन्न, सुंदर हास्य से सुशोभित, ललित लावण्य से लसित, मनोहर, गौरवर्ण, द्युतिमान तथा चंद्रलेखा से अलंकृत था। विष्णु आदि संपूर्ण देवता बड़े प्रेम भाव से भगवान शिव की सेवा कर रहे थे। सूर्य देव ने छत्र लगा रखा था। चंद्रदेव मस्तक का मुकुट बनकर उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। इन सब साधनों से भगवान शंकर सर्वथा रमणीय जान पड़ते थे। उनका वाहन भी अनेक प्रकार के आभूषणों से विभूषित था। उसकी महाशोभा का वर्णन नहीं हो सकता था। गंगा और यमुना भगवान शिव को सुंदर चंवर डोला रही थी और आठों सिद्धियां उनके आगे नाच रही थी। उस समय में भगवान विष्णु तथा इंद्र आदि देवता अपने अपने वेश को भली भांति विभूषित करके पर्वतवासी भगवान शिव के साथ चल रहे थे। नाना रूपधारी शिव के गण खूब सज धज कर अत्यंत आनंदित हो शिव के आगे आगे चल रहे थे। सिद्ध, उपदेवता, समस्त मुनि तथा अन्य सब लोग भी महान सुख का अनुभव करते हुए अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक शिव के साथ यात्रा कर रहे थे। इस प्रकार देवता आदि सब लोग विवाह देखने के लिए उत्कंठित हो खूब सज धज कर अपनी पत्नियों के साथ परब्रह्म शिव का यशोगान करते हुए जा रहे थे। विश्वावसु आदि गंधर्व अप्सराओं के साथ हो शंकर जी के उत्तम यश का गान करते हुए उनके आगे आगे चल रहे थे। मुनिश्रेष्ठ, महेश्वर के शैलराज के द्वार पर पधारते समय इस प्रकार वहां नाना प्रकार का महान उत्सव हो रहा था। मुनीश्वर, उस समय वहां परमात्मा शिव की जैसी शोभा हो रही थी, उसका विशेष रूप से वर्णन करने में कौन समर्थ हो सकता है। उन्हें वैसे विलक्षण रूप में देखकर मेना क्षण भर के लिए चित्र लिखी सी रह गई। फिर बड़ी प्रसन्नता के साथ बोली, महेश्वर, मेरी पुत्री धन्य है जिसने बड़ा भारी तप किया और उस तप के प्रभाव से आप मेरे इस घर में पधारे। पहले जो मैंने आप शिव की अक्षम्य निंदा की है उसे मेरी शिवा के स्वामी शिव आप क्षमा करें और इस समय पूर्णतः प्रसन्न हो जाएं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार बात करके चंद्रमौली शिव की स्तुति करती हुई शैल प्रिया मेना ने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया। फिर वे लज्जित हो गईं। इतने में ही बहुत सी पूर्ववासिनी स्त्रियां भगवान शिव के दर्शन की लालसा से अनेक प्रकार के काम छोड़कर वहां आ पहुंची। जो जैसे थी वैसे ही अस्त व्यस्त रूप में दौड़ कर आईं। भगवान शंकर का वह मनोहर रूप देखकर वे सब मोहित हो गईं। शिव के दर्शन से हर्ष को प्राप्त हो प्रेम पूर्ण हृदय वाली वे नारियां महेश्वर की उस मूर्ति को अपने मनोमंदिर में बिठाकर इस प्रकार बोली। पूर्ववासियों ने कहा, अहो, हिमवान के नगर में निवास करने वाले लोगों के नेत्र आज सफल हो गए। जिस जिस व्यक्ति ने इस दिव्य रूप का दर्शन किया है निश्चय ही उसका जन्म सार्थक हो गया है। उसी का जन्म सफल है और उसी की सारी क्रियाएं सफल हैं जिसने संपूर्ण पापों का नाश करने वाले साक्षात शिव का दर्शन किया है।
पार्वती ने शिव के लिए जो तप किया है उसके द्वारा उन्होंने अपना सारा मनोरथ सिद्ध कर लिया। शिव को पति के रूप में पाकर ये शिवा धन्य और कृतकृत्य हो गई। यदि विधाता शिवा और शिव की इस युगल जोड़ी को सानंद एक दूसरे से मिला न देते तो उनका सारा परिश्रम निष्फल हो जाता। इस उत्तम जोड़ी को मिलाकर ब्रह्मा जी ने बहुत अच्छा कार्य किया है। इससे सबके सभी कार्य सार्थक हो गए। तपस्या के बिना मनुष्यों के लिए शंभु का दर्शन दुर्लभ है। भगवान शंकर के दर्शन मात्र से ही सब लोग कृतार्थ हो गए। जो जो सर्वेश्वर गिरिजापति शंकर का दर्शन करते हैं वे सारे पुरुष श्रेष्ठ हैं और हमारी सारी स्त्रियां भी धन्य हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसी बात कहकर उन स्त्रियों ने चंदन और अक्षत से शिव का पूजन किया और बड़े आदर से उनके ऊपर खीलों की वर्षा की। वे सब स्त्रियां मेना के साथ उत्सुक होकर खड़ी रहीं तथा मेना तथा गिरिराज के भूरि भाग्य की प्रशंसा करती रहीं। मुने, स्त्रियों के मुख से वैसी शुभ बातें सुनकर विष्णु आदि सब देवताओं के साथ भगवान शिव को बड़ा हर्ष हुआ। मेना द्वारा द्वार पर भगवान शिव का परिछन, उनके रूप को देखकर संतोष का अनुभव, अन्यान्य युवतियों द्वारा वर की प्रशंसा, पार्वती का अंबिका पूजन के लिए बाहर निकलना तथा देवताओं और भगवान शिव का उनके सुंदर रूप को देखकर प्रसन्न होना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, तदनंतर भगवान शिव प्रसन्न चित्त हो अपने गणों, समस्त देवताओं तथा अन्य लोगों के साथ कौतूहल पूर्वक गिरिराज हिमवान के धाम में गए। हिमाचल की श्रेष्ठ पत्नी मेना भी उन स्त्रियों के साथ घर के भीतर गईं और शंभु की आरती उतारने के लिए हाथ में दीपकों से सजी हुई थाली लेकर सब ऋषि पत्नियों तथा अन्य स्त्रियों के साथ आदर पूर्वक द्वार पर आईं। वहां आकर मेना ने संपूर्ण देवताओं से सेवित गिरिजापति महेश्वर शंकर को, जो द्वार पर उपस्थित थे, बड़े प्यार से देखा। उनकी अंग कांति मनोहर चंपा के समान थी। उनके एक मुख और 3 नेत्र थे। प्रसन्न मुखारविंद पर मंद मुस्कान की छटा छा रही थी। वे रत्न और सुवर्ण आदि से विभूषित थे। गले में मालती की माला पहने हुए थे। सुंदर रत्नमय मुकुट धारण करने से उनका मुखमंडल उज्जवल प्रभा से उद्भासित हो रहा था। कंठ में हार आदि सुंदर आभूषण शोभा दे रहे थे। सुंदर कड़े और बाजूबंद उनकी भुजाओं को विभूषित कर रहे थे। अग्नि के समान निर्मल एवं अनुपम अत्यंत सूक्ष्म, मनोहर, विचित्र एवं बहुमूल्य युगल वस्त्र से उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। चंदन, अगर, कस्तूरी तथा मनोहर कुमकुम के अंगराग से उनके अंग विभूषित थे। उन्होंने हाथ में रत्नमय दर्पण ले रखा था और उनके दोनों नेत्र कज्जल से सुशोभित थे। उन्होंने अपने प्रभा से सबको आच्छादित कर लिया था तथा वे अत्यंत मनोहर जान पड़ते थे। अत्यंत तरुण, परम सुंदर और आभरण भूषित अंगों से सुशोभित थे। कामनियों को अत्यंत कमनीय प्रतीत होते थे। उनमें व्यग्रता का अभाव था। उनका मुखारविंद कोटि चंद्रमाओं से भी अधिक आह्लाददायक था। उनके श्री अंगों की छवि कोटि कामदेवों से भी अधिक मनोहरणी थी। वे अपने सभी अंगों से परम सुंदर थे। ऐसे सुंदर रूप वाले उत्कृष्ट देवता भगवान शिव को जामाता के रूप में अपने सामने खड़ा देख मेना की सारी शोक चिंता दूर हो गई। वे परमानंद सिंधु में निमग्न हो गईं और अपने भाग्य की, गिरिजा की, गिरिराज हिमवान की और उनके समस्त कुल की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगी। उन्होंने अपने आप को कृतार्थ माना और वे बारंबार हर्ष का अनुभव करने लगी। सती मेना का मुख प्रसन्नता से खिल उठा था। वे अपने दामाद की शोभा का सानंद अवलोकन करती हुई उनकी आरती उतारने लगी। गिरिजा की कही हुई बात को बारंबार याद करके मेना को बड़ा विस्मय हो रहा था। वे हर्षोत्फुल्लित मुखारविंद से युक्त हो मन ही मन यों कहने लगी, पार्वती ने मुझसे पहले जैसा बताया था उससे भी अधिक सौंदर्य मैं इन परमेश्वर शिव के अंगों में देख रही हूँ। महेश्वर का मनोहर लावण्य इस समय अवर्णीय है। ऐसा सोचकर आश्चर्यचकित हुई मेना अपने घर के भीतर आई। वहां आई हुई युवतियों ने भी वर के मनोहर रूप की भूरी भूरी प्रशंसा की। वे बोली,
गिरिराज नंदिनी शिवा धन्य है। कुछ कन्याएं कहने लगीं, दुर्गा तो साक्षात भगवती हैं। कुछ दूसरी कन्याएं महारानी मेना से बोलीं, हमने तो कभी ऐसा वर नहीं देखा है और न कभी ध्यान में ही ऐसे वर का अवलोकन किया है। इन्हें पाकर गिरिजा धन्य हो गई। भगवान शंकर का वह रूप देखकर समस्त देवता हर्ष से खिल उठे। श्रेष्ठ गंधर्व उनका यशगान गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। बाजा बजाने वाले लोग मधुर ध्वनि में अनेक प्रकार की कला दिखाते हुए आदर पूर्वक भांति भांति के बाजे बजा रहे थे। हिमाचल ने भी आनंदित होकर द्वारोचित मंगलाचार किया। समस्त नारियों के साथ मेना ने भी महान उत्सव मनाते हुए वर का परिछन किया। फिर वे प्रसन्नता पूर्वक घर में चली गईं। इसके बाद भगवान शिव अपने गणों और देवताओं के साथ अपने को दिए हुए स्थान में चले गए। इसी बीच में गिरिराज के अंतःपुर की स्त्रियां दुर्गा को साथ ले कुल देवी की पूजा के लिए बाहर निकलीं। वहां देवताओं ने, जिनकी पलकें कभी नहीं गिरती थी, प्रसन्नता पूर्वक पार्वती को देखा। उनकी अंग कांति नील अंजन के समान थी। वे अपने मनोहर अंगों से ही विभूषित थीं। उनका कटाक्ष केवल भगवान त्रिलोचन पर ही आदर पूर्वक पड़ता था। दूसरे किसी पुरुष की ओर उनके नेत्र नहीं जाते थे। उनका प्रसन्न मुख मंद मुस्कान से सुशोभित था। वे कटाक्ष पूर्ण दृष्टि से देखती थीं और बड़ी मनोहारिणी जान पड़ती थीं। उनके केशों की चोटी बड़ी ही सुंदर थी। कपोलों पर बनी हुई मनोहर पत्र भंगी उनकी शोभा बढ़ाती थी। ललाट में कस्तूरी की बेंदी के साथ ही सिंदूर की बिंदी शोभा दे रही थी। वक्षस्थल पर श्रेष्ठ रत्नों के सारभूत हार से दिव्य दीप्ति छटक रही थी। रत्नों के बने हुए केयूर, वलय और कंकण से उनकी भुजाएं अलंकृत थी। उत्तम रत्नमय कुंडलों से उनके मनोहर कपोल जगमगा रहे थे। उनकी दंत पंक्ति मणियों तथा रत्नों की प्रभा को छीने लेती थी। मधु से पूरित अधर और ओष्ठ बिंब फल के समान लाल थे। दोनों पैरों में रत्नों की आभा से युक्त महावर शोभा देता था। उन्होंने अपने एक हाथ में रत्न जटित दर्पण ले रखा था और उनका दूसरा हाथ क्रीड़ा कमल से सुशोभित था। उनके अंगों में चंदन, अगर, कस्तूरी और कुमकुम का अंगराग लगा हुआ था। पैरों में पायजेब बज रहे थे और वे अपने लाल लाल तलुओं के कारण बड़ी शोभा पा रही थीं। समस्त देवता आदि ने जगत की आदि कारण भूता जगत जननी पार्वती देवी को देखकर भक्ति भाव से मस्तक झुका मेना सहित उन्हें प्रणाम किया। त्रिलोचन शिव ने भी बड़ी प्रसन्नता के साथ कनखियों से उन्हें देखा और उनमें सती की आकृति देखकर अपनी विरह वेदना को त्याग दिया। शिवा पर आंखें गड़ाकर भगवान शिव उस समय सब कुछ भूल गए। उनके सारे अंगों में रोमांच हो आया। वे हर्ष का अनुभव करते हुए गौरी की ओर देखने लगे। गौरी उनकी आंखों में समा गई थी। इधर काली पुरी से बाहर जाकर अंबिका देवी की पूजा करने के पश्चात ब्राह्मण पत्नियों के साथ पुनः अपने पिता के रमणीय भवन में लौट आईं। भगवान शंकर भी मुझ ब्रह्मा, विष्णु तथा देवताओं के साथ हिमाचल के बताए हुए अपने नियत स्थान पर प्रसन्नता पूर्वक गए। वहां गिरिराज के द्वारा नाना प्रकार की सुंदर समृद्धि से सम्मानित हुए वे सब लोग सुखपूर्वक ठहर गए और भगवान शिव की सेवा करने लगे। वर पक्ष के आभूषणों से विभूषित शिवा की निराजना। कन्यादान के समय वर के साथ सब देवताओं का हिमाचल के घर के आंगन में विराजना तथा वर वधू के द्वारा एक दूसरे का पूजन। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, तदनंतर गिरिश्रेष्ठ हिमवान ने प्रसन्नता और उत्साह के साथ वेद मंत्रों द्वारा दुर्गा और शिव का उपस्नान करवाया। तत्पश्चात गिरिराज की प्रार्थना से श्री विष्णु आदि देवता तथा मुनि कौतूहल पूर्वक उनके घर के भीतर गए। वहां उन्होंने वैदिक और लौकिक आचार का यथार्थ रीति से पालन करके भगवान शिव के दिए हुए आभूषणों से देवी शिवा को अलंकृत किया। सखियों और ब्राह्मण की पत्नियों ने पहले पार्वती को स्नान करवाया, फिर सब प्रकार से वस्त्राभूषणों द्वारा विभूषित करके उनकी आरती उतारी। तीनों लोकों की जननी महाशैल पुत्री सुंदरी शिवा दिव्य वस्त्राभूषणों से सुसज्जित होकर मन ही मन भगवान शिव का ध्यान करती हुई वहां बैठी।
उस समय उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। उस अवसर पर दोनों पक्षों में महान आनंददायक उत्सव होने लगा। ब्राह्मणों को शास्त्रोक्त रीति से नाना प्रकार का दान दिया गया। अन्य लोगों को भी वहां भांति भांति के बहुत से द्रव्य बांटे गए। विशेष उत्सव के साथ गीत और वाद्य आदि के द्वारा लोगों का मनोरंजन किया गया। तदनंतर मैं ब्रह्मा, भगवान विष्णु, इंद्र आदि देवता तथा मुनि ये सब के सब बड़ी प्रसन्नता के साथ सानंद उत्सव मनाते हुए भक्तिभाव से शिवा को प्रणाम करके शिव के चरणारविंदों के चिंतन पूर्वक हिमालय की आज्ञा ले अपने अपने स्थान को चले गए। इसके बाद गर्ग ने कन्यादान का समय जानकर हिमाचल से श्री शंकर तथा बारातियों को बुलाने के लिए कहा। फिर तो बाजे बजने लगे। हिमाचल के मंत्रियों ने जाकर वर और बारातियों से शीघ्र पधारने की प्रार्थना की। वे बोले, कन्यादान के लिए उचित समय आ गया है, अतः आप लोग शीघ्र मंडप में पधारें। तदनंतर भगवान शिव को सुंदर वस्त्राभूषणों से सुसज्जित करके वृषभ की पीठ पर बैठाया गया और जय बोलते हुए सब लोग चले। भगवान शंकर को आगे करके बाजा बजाते और कौतुक करते हुए सब बाराती हिमालय के घर को गए। हिमाचल के भेजे हुए ब्राह्मण तथा श्रेष्ठ पर्वत कौतूहल पूर्वक शंभू के आगे आगे चलते थे। भगवान के मस्तक पर बहुत बड़ा छत्र तना हुआ था। सब ओर से उन्हें चवर डुलाया जाता था तथा वे महेश्वर चंदोवे के नीचे होकर चलते थे। मैं, विष्णु, इंद्र और लोकपाल आगे रहकर उत्तम शोभा से सुशोभित हो रहे थे। उस महान उत्सव के समय शंख, भेरी, पटह, आनक और गोमुख आदि बाजे बारंबार बज रहे थे। इन सब के साथ जगत के एकमात्र जीवन बंधु भगवान शिव परमेश्वरोचित तेज से संपन्न हो यात्रा कर रहे थे। उस समय समस्त देवेश्वर उनकी सेवा में उपस्थित हो बड़े हर्षोल्लास के साथ उन पर फूलों की वर्षा करते थे। इस प्रकार पूजित और बहुत सी स्तुतियों द्वारा प्रशंसित हो परमेश्वर शिव ने यज्ञ मंडप में प्रवेश किया। वहां श्रेष्ठ पर्वतों ने शिव को वृषभ से उतारा और महान उत्सव के साथ प्रेम पूर्वक उन्हें घर के भीतर ले गए। हिमालय ने भी घर में आए हुए देवताओं सहित महेश्वर को विधि पूर्वक भक्ति भाव से प्रणाम करके उनकी आरती उतारी। फिर महान उत्सव पूर्वक अपने भाग्य की सराहना करते हुए उन्होंने अन्य समस्त देवताओं और मुनियों को प्रणाम करके उन सब का आदर किया। श्री विष्णु सहित महेश्वर को तथा मुख्य मुख्य देवताओं को पाद्य अर्घ देकर हिमालय उन्हें अपने भवन के भीतर ले गए और आंगन में रत्नमय सिंहासनों के ऊपर मुझको, विष्णु को, शंकर जी को तथा अन्य विशिष्ट व्यक्तियों को बिठाया। उस समय मेना ने अपनी सखियों, ब्राह्मण पत्नियों तथा अन्य पुरंदरियों के साथ आकर सानंद आरती उतारी। कर्मकांड के ज्ञाता पुरोहित महात्मा शंकर के लिए मधुपर्क पूजन आदि जो जो आवश्यक कृत्य थे उन सब को सहर्ष संपन्न करने लगे। फिर मेरे कहने से पुरोहित ने प्रस्ताव के अनुरूप उत्तम मंगलमय कार्य आरंभ किया। इसके बाद हिमालय ने अंतर्वेदी में जहां समस्त आभूषणों से विभूषित उनकी कृशांगी कन्या वेदी के ऊपर विराजमान थी, वहां मेरे और श्री विष्णु के साथ महादेव जी को ले गए। तदनंतर बृहस्पति आदि विद्वान बड़े उत्साह से संपन्न हो कन्यादानोचित लग्न की प्रतीक्षा करने लगे। गर्ग ने पुण्याह वाचन करते हुए पार्वती जी की अंजलि में चावल भरे और शिव जी के ऊपर अक्षत छोड़ा। परम उदार सुमुखी पार्वती ने दही, अक्षत, कुश और जल से वहां रुद्रदेव का पूजन किया। जिनके लिए शिवा ने भारी तपस्या की थी, उन भगवान शिव को बड़े प्रेम से देखती हुई वे वहां अत्यंत शोभा पा रही थीं। फिर मेरे और गर्गादि मुनियों के कहने से शंभु ने लोकाचार वश शिवा का पूजन किया। इस प्रकार परस्पर पूजन करते हुए वे दोनों जगन्मय पार्वती परमेश्वर वहां सुशोभित हो रहे थे। त्रिभुवन की शोभा से संपन्न हो परस्पर देखते हुए उन दोनों दंपति की लक्ष्मी आदि देवियों ने विशेष रूप से आरती उतारी।